कीवियों के हाथों शर्मसार हुई भारतीय टीम। गंभीर की छीनी जाएगी कोचिंग। हाँ यार, न्यूजीलैंड टीम ने शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली हार भारतीय टीम को थमाई है। यह हार चुभने वाली हार है, यह हार दर्दनाक है, यह हार भयावह है। क्यों यह हार काफी गंभीर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गौतम गंभीर की कोचिंग पर चर्चा करते हैं कि भाई जो भी भारतीय क्रिकेटिंग इतिहास में कभी भी किसी ने नहीं देखा था, वो गंभीर के टेन्योर में हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ भी खास उपलब्धि इनकी कोचिंग में बिना रोहित शर्मा के नहीं आई है। एक 2-2 से न्यूजीलैंड इंग्लैंड में जाकर श्रृंखला बराबर हुआ है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम का बेड़ा गर्क हुआ है, गर्त में गई है भारतीय टीम। भाई साहब, न्यूजीलैंड जो कभी भी भारतीय सरजमी पर टेस्ट श्रृंखला नहीं जीती हुई थी, वो सुपड़ा साफ करके चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका जो कभी भी भारतीय सरजमी पर टेस्ट श्रृंखला नहीं जीते हुए थे, वो श्रृंखला जीत कर चले जाते हैं। अब बात करते हैं ओडीआई श्रृंखला की। यह न्यूजीलैंड टीम की पहली ओडीआई श्रृंखला जीत है भारतीय सरजमी पर। और हद तो तब पार होती है कि जब मैं ये बताऊंगा आपको कि ये मजबूत न्यूजीलैंड टीम नहीं है, ये न्यूजीलैंड की ए टीम नहीं है, ये न्यूजीलैंड की बी टीम है, बी टीम। यार कितने खिलाड़ी तो इस श्रृंखला में पदार्पण कर रहे थे। यहां हेनरी नहीं थे, उसके अलावा विलियमसन नहीं थे, जैकब डफी जो इनफॉर्म गेंदबाज हैं इनके वो नहीं थे, एडम मिलने नहीं थे, उसके अलावा मिस सेंटनर इनके जो कप्तान है ओडीआई फॉर्मेट के वो नहीं थे। उसके बावजूद अगर न्यूजीलैंड टीम हरा देती है तो यह हार भयावह नहीं है, यह हार चुभने वाली नहीं है, यह हार रियलिटी चेक नहीं है, यह हार दर्दनाक नहीं है। आप ही बताइए भाई साहब, आप ही इस हार की समीक्षा करिए। आप ही बताइए कि गंभीर की कोचिंग में इतने बुरे दिन हमें देखने को मिल रहे हैं कि हमारी सरजमी पर हम न्यूजीलैंड की बी टीम से हार जा रहे हैं, 2-1 से हार जा रहे हैं। यार बहुत एक होता है रोमांचक हार, यहां पर तो एक तरफा अंदाज में 2 मुकाबले न्यूजीलैंड टीम जीत गई, और वो कोहली की पारी ना आई होती तो आप तो कहीं मुकाबले में भी ना थे, तीसरे ओडीआई मुकाबले में। भाई गंभीर के कुछ फैसले अब सवाल खड़े करने वाले हैं। गंभीर के ऊपर कार्रवाई बनती है, गंभीर के ऊपर अब फैसला लेना बीसीसीआई का, अब फैसला लेने की बारी आ चुकी है। बीसीसीआई को समझना होगा कि भाई गंभीर बतौर कोच उतनी सफलताएं नहीं ला पाए जितनी उम्मीद थी। साथ ही साथ जो फैसले लिए गए हैं, चाहे रोहित को कप्तानी से हटाया जाना, वो भारतीय टीम के हित में नहीं जा रहा है, और भी कई सारे फैसले वो सवाल खड़े करते हैं। इसी ओडीआई श्रृंखला की बात करूं, रविंद्र जडेजा किस बुनियाद पर इस टीम में है, यही सबसे बड़ा सवाल बन बैठा है। अक्षर पटेल क्यों ओडीआई टीम से बाहर है, इसका भी जवाब बनता है। साथ ही साथ और भी बड़े फैसले, जैसे केएल राहुल के बैटिंग पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करना, कभी उनको नंबर 6 पे भेजना तो कभी नंबर 5 पर भेजना, ये सारे सवाल बनते हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि हर्षदीप सिंह पहले 2 ओडीआई मुकाबले में क्यों बाहर बैठे, आपने क्यों प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया, आपने क्यों पहले 2 ओडीआई मुकाबले में प्रसिद्ध को हर्षदीप को नहीं खिलाया, 2 मुकाबले जीतकर फिर तीसरे में प्रसिद्ध को क्यों नहीं टेस्ट किया। ये सारे सवाल गंभीर से पूछे जाने चाहिए। अगर मैं बात करूं भारतीय टीम की, अगर मैं बात करूं तीसरे ओडीआई मुकाबले की, तो लेट डाउन करने वाला प्रदर्शन रहा। कीवी टीम 58 रनों पर 3 विकेट के साथ संघर्ष कर रही थी, फिर उसके बाद हमारी लचर स्पिन गेंदबाजी के कारण हमें मुकाबला गंवाए। कुलदीप यादव लेट डाउन करते हुए दिखे, गंभीर ने जडेजा को बैक किया, लेकिन जडेजा ने पूरी तरीके से डिसअपॉइंट किया। चाहे वो गेंद हो चाहे बल्ला हो, दोनों से जडेजा का भयावह प्रदर्शन जारी रहा। गंभीर से यह भी सवाल बनता है कि आखिरकार जडेजा किस बुनियाद पर, अगर मैं बात करूं डेरी मिशेल की, बात करूं ग्लेन फिलिप्स की, तो इनका तोड़ क्यों नहीं निकाला गया। मिशेल कैसे 3 की तीनों पारियों में प्रदर्शन करते गए और हमारे पास क्यों उनका जवाब नहीं था। साथ ही साथ अगर बात करूं भारतीय टीम की बल्लेबाजी की, तो भाई वहां पर भी सवाल यह बनता है कि केएल राहुल, आप उनको नंबर 5 पर खिलाना चाहते हो कि नंबर 6 पर खिलाना चाहते हो, उनको आखिरकार कब स्थिरता दोगे। भारतीय टीम कब तक विराट कोहली के ऊपर रिलाई करेगी, कब आपके और खिलाड़ी जो चैंपियन बनना चाहते हैं और बनकर दिखाएंगे। ये सारे सवाल बड़े हैं। भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने अकेले लड़ाई लड़ी, भारतीय टीम के लिए जी जान झोंका। हर्षित राणा एक जरूर ब्राइट प्रोस्पेक्ट गंभीर की कोचिंग में उभर कर निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या हर्षित राणा से ही काम चल जाएगा, क्या वरुण चक्रवर्ती से ही काम चल जाएगा, क्या हम इसी तरीके से श्रृंखला हारते रहेंगे और जवाबदेही गंभीर की नहीं बनेगी।
सारे सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भाई गाज किसके ऊपर गिरना चाहिए? गाज जडेजा के ऊपर गिरना चाहिए, गाज प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर गिरना चाहिए, गाज नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर गिरना चाहिए, या फिर गाज गौतम गंभीर के ऊपर गिरने चाहिए? बड़े सवाल हैं, जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। भाई T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़ी कार्रवाई जरूर हो सकती है। कमेंट सेक्शन में आपका राय मैं जरूर जानना चाहूंगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।